नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शैक्षणिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक साला लगने के दिवसों के संबंध में। साथियों, जैसा कि आपको पता है 10 माह साला लगने के दिवस गिने जाते हैं, जिसमें कि अप्रैल और जून को भी ऐड किया जाता है। साथ ही मार्च माह तक साला लगने के दिवसों की गणना होती है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से माह में कितने दिन साला लगी है और कौन कौन से दिवसों को अवकाश दिवसों में माना गया। सबसे पहले हमें शुरुआत करनी है शैक्षणिक सत्र प्रारंभ 1 अप्रैल से, जिसमें कुल कुल दिवस जो होते हैं 30, जिसमें से साला लगने के दिवस 22 और अवकाश दिवस 8। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवकाश दिवस भी दिए गए हैं, किस किस दिनांक को कौन सा अवकाश था। यहाँ आप देख रहे हैं कि 7 तारीख रविवार। तो इस प्रकार मैं पर्टिकुलर 1 to 1 अगर बात करूँगा बहुत टाइम हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस दिन जो है कौन सा अवकाश था। इसी के साथ इसी माह में जो हमारा प्रथम माह होता है वो अप्रैल प्लस जून कहलाता है। जब आप रजिस्टर पंजी बनाते हैं, मूल्यांकन पंजी, तो उसमें 10 माह दिए रहते हैं, तो उसमें प्रथम माह को आपको अप्रैल प्लस जून को ऐड करना है। 16 जून से पुनः हमारे स्कूल प्रारंभ हुए थे, जिसमें 15 दिवस टोटल बने थे, जिसमें 11 दिन जो है कार्य दिवस थे, जिसमें 4 अवकाश के दिन थे। यहाँ पर दिनांक वाइज 4 अवकाश के दिन दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं जुलाई माह की। तो जुलाई माह में 31 दिवस, 31 में से 26 दिन जो है वो हमारी कार्य दिवस थे और उनमें से 5 अवकाश के दिवस। इसके साथ ही जो है यहाँ पर अवकाश दिवसों की बताया गया है किस किस दिनांक को अवकाश थे और किस कारण अवकाश रहा है। तो यहाँ अवकाश और उनकी दिनांक दोनों दी गई है। अब हम बात करते हैं तीसरे माह की, जो कि अगस्त माह है। अगस्त माह में 21 दिवस हमारे कार्य दिवस थे और 10 दिवस अवकाश रहा। साथियों, 10 दिवस कौन कौन से थे, जिसमें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 3/8/2024 अतिवृष्टि। साथियों, जरूरी नहीं कि 3 तारीख का सभी जिलों में अवकाश हो। अलग अलग जिलों में अतिवृष्टि के कारण जो है अलग अलग तरीके से अवकाश घोषित हुए थे। आपके यहाँ ज़्यादा दिवस भी हो सकते हैं, परंतु जिस जिले से मैंने वीडियो बनाया वहाँ पर 3 तारीख को अवकाश था, इसलिए वहाँ पर इस दिवस की गणना अवकाश में की गई है। साथियों, ये जो चीज़ें हैं वो साला लगने के दिवसों की नहीं है, शैक्षणिक दिवसों की। जब हमने बच्चों को पढ़ाया उसकी गणना होती है। इसीलिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको और देखने को मिलेगी, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, उसके बारे में भी बताएंगे कि उसको किन दिवसों में गिना जाता है। तो यहाँ पर आप अगस्त माह को देख सकते हैं, किस प्रकार से अगस्त माह की पूरी गणना की गई है और कौन कौन से दिवस अवकाश रहा। इसमें अवकाश 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं, अतिवृष्टि या अन्य कारण से आपके यहाँ बच्चों का अवकाश रहा हो। इसी के साथ में सितंबर माह में 24 कार्य दिवस थे, 6 अवकाश दिवस थे। यहाँ पर 6 अवकाश दिवसों की गणना बताई गई है। इसी के बाद में हम बात करते हैं अक्टूबर माह की। तो अक्टूबर माह में 20 दिवस जो है वो कार्य दिवस थे और 11 दिनों तक जो है अवकाश रहा। तो 11 दिवस कौन कौन से हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। पूरा आप देख सकते हैं 1 to 1 दिनांक वाइज कि किस किस दिनांक को किन कारणों से अवकाश रहा है। इसी के साथ में हम बात करें नवंबर माह की। तो नवंबर माह में 23 दिवस जो है वो कार्य दिवस थे और 7 दिवस अवकाश थे। 7 दिवस यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से वो 7 दिवस है और किन किन कारणों से अवकाश रहा है उन 7 दिवसों में। अब बात करते हैं हम दिसंबर माह की। तो साथियों, दिसंबर माह में 24 दिवस कार्य दिवस थे, 7 अवकाश के दिवस थे। वो 7 दिवस कौन से थे, किन कारणों से अवकाश रहा, उनका सामने दिया गया है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम जनवरी की। तो जनवरी माह में 22 कार्य दिवस थे और 9 अवकाश दिवस थे। वो 9 अवकाश दिवस कौन से हैं वो यहाँ पर दिया गया है। अब इसमें आप देख रहे हैं 26 जनवरी। 26 जनवरी को स्कूल खुलता है, लेकिन उसको हम अवकाश के दिवसों में गिनते हैं। क्यों गिनते हैं मैंने नीचे कारण बताया है। अब हम बात करते हैं फरवरी और मार्च की। तो साथियों, फरवरी में 22 दिन कार्य दिवस थे, 6 दिन अवकाश के थे। तो वो अवकाश के दिवस कौन कौन से हैं सामने दिए हैं। इसी के साथ अब जो लास्ट महीना है मार्च, यहाँ पर शिक्षक साथियों के बीच में कन्फ्यूजन रहता है कि शैक्षणिक दिवस कब तक गिने जाए। तो साथियों, आपको बता दूं शालाओं का संचालन जो है वो 31 मार्च तक होता है।
कुछ बच्चे साला आते भी हैं, क्योंकि हमारा जो पहली दूसरी के बच्चे हैं वो साला आते हैं। तो शैक्षणिक दिवसों की गणना 31 मार्च तक होना है। अब जिन बच्चों की परीक्षा हो गई है वो बच्चे अगर नहीं आते हैं तो उनका आप एब्सेंट लगा रहे होंगे, तो उनकी गिनती उपस्थिति में ना करें। लेकिन शैक्षणिक दिवसों में, साला लगने के दिवसों में 31 मार्च तक गिनती होगी, तो आपको 31 मार्च तक गिनती करना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है 31 मार्च से 31 मार्च तक 23 दिवस कार्य दिवस रहेंगे और 8 दिन जो है अवकाश के रहेंगे। मैंने यहाँ पर नोट लगाया है, आप देख लेंगे। अगर आपको अवकाश दिवसों में कुछ अंतर लग रहा है तो क्यों लग रहा है वो यहाँ देखेंगे आप। शासकीय अवकाश दिवसों में अगर शालाएं खुलती हैं किसी त्यौहार आदि मनाने के लिए, जैसे गांधी जयंती है या 26 जनवरी है, रविवार के दिन आ जाती है, या 26 जनवरी जो है किसी भी दिन आए जो है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस दिन अवकाश रहता है, शैक्षणिक दिवसों में नहीं गिना जाता। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती अवकाश ही माने जाते हैं। जैसे गुरु नानक जयंती रविवार के दिन आ गए, तो इस प्रकार स्कूल ओपन की हमने कार्यक्रम बनाया, परंतु वो अवकाश ही माना जाएगा। इसके साथ आपको अगर इसमें और आपके जिले में कुछ अंतर लग रहा है छुट्टियों में, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो कुछ अवकाश शीतलहर और अतिवृष्टि एवं जो कलेक्टर महोदय द्वारा 3 अवकाश दिए जाते हैं वो अलग अलग जिलों में हो सकते हैं, अलग अलग हो, क्षेत्र वाइज किसी त्यौहार विशेष को मनाया जाता है तो कलेक्टर महोदय द्वारा उस दिन अवकाश घोषित कर दिया जाता है। तो साथियों 3 कलेक्टर महोदय के अवकाश और शीतलहर, अतिवृष्टि या अन्य कोई कारण होता है जिसके कारण अगर जिले स्तर पर अवकाश घोषित करना पड़े तो वो आपके अलग हो सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप अपने रजिस्टर से इसका मिलान जरूर करें, और रजिस्टर से मिलान करने के उपरांत ही आप जो है बच्चों के साला लगने के दिवस और अवकाश की गणना करेंगे। साथियों इसमें 2 चीजें विशेष हैं, एक मार्च माह की पूरी गणना होना है, साथ ही जो अप्रैल और जून है उसको 1 माह गिना जाएगा, उसके दोनों को प्लस करके जो भी बच्चों की उपस्थिति दिवस बनते हैं उनको एकत्रित करके लिखा जाए। तो इस प्रकार से ये पूरे वर्ष में कितने दिन, तो साथियों इस सत्र में 238 दिन जो है वो लगभग साला लगने के दिवस आ रहे हैं। 2-4 दिन आपके जिलों में इधर उधर हो सकते हैं लोकल अवकाश के कारण, और 81 अवकाश यहाँ पर आ रहे हैं। आपके जिले में 2-4 इधर उधर ज़्यादा कम अवकाश हो सकते हैं। तो साथियों आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस पूरी PDF से जो सामान्य अवकाश है जो लगभग सभी जिलों में रहती है उसको आप नोट डाउन कर लें, और इसके हिसाब से आप बच्चों की उपस्थिति और साला लगने के दिवसों की गणना करेंगे। तो साथियों आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर कीजिएगा, और जिन शिक्षक साथियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।